जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। आने वाले वर्षों में विश्व भर में बॉम्ब का भय सबको फफड़ाएगा। अब पोलैंड द्वारा रशिया कहता है कि मध्य यूरोप को परमाणु शस्त्र से मुक्त रखना चाहिए। अमेरिका यह बात नहीं स्वीकारता क्योंकि उसने नाटो के देश में अणुशस्त्रों के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार करने का लश्करी व्यूह बनाया है। यूनो में एशिया के हिंदी महासागर को अणुशस्त्रों से मुक्त रखने की बात निश्चित कर लेना चाहिए। भविष्य में यह बात महत्व की बनेगी। अणुशस्त्रों से प्राकृतिक जल, वायु और प्रकाश की समतुला बिगड़ रही है। परिणाम में विश्व भर में जहरीले रोगों की बीमारी बढ़ रही है और आगे खूब बढ़ेगी। परिणाम में आने वाले वर्षों में विश्व भर में बॉम्ब का भय सबको फफड़ाएगा। वेद और उपनिषद। अगला शीर्षक जो हम गुरुदेव के वचन सुनेंगे वह है वेद और उपनिषद। निरयन और सायन में फर्क रहता है। वृश्चिक राशि जल तत्व की 3 राशियों में मध्य की है। 23 अक्टूबर के आसपास सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करता है और 22 नवंबर के आसपास उसे पार कर जाता है। सूर्य का प्रभाव प्रवेश के बाद करीब 5-6 दिन के बाद पड़ता है। इसलिए 23 अक्टूबर से 28-29 अक्टूबर तक जन्म लिए हुए मनुष्यों में राशि का पूरा लक्षण, सामर्थ्य आदि दिखने में नहीं आता है। उनमें तुला राशि के लक्षणों का तथा जन्म के समय के चंद्र जिस राशि में होता है उस राशि के लक्षणों का भी मिश्रण दिखने में आता है। प्रश्न: आपने जो तारीख कही है उस तारीख के दिन सूर्य की राशि वृश्चिक नहीं है। पंचांग में मैंने देखा तो यह मालूम हुआ। पूज्य श्री का उत्तर: देखो, हजारों वर्ष पूर्वे पृथ्वी की जिस प्रकार की गति थी उसी प्रकार की आज नहीं रही है। इसलिए निरयन पंचांग की गिनती में फर्क रहता है, सायन में नहीं रहता है। दृष्टांत: पंचांग कहता है 14 जनवरी को सूर्य मकर में होता है। दूरबीन से देखोगे तो पता पड़ेगा कि 14 जनवरी से कई दिन पहले सूर्य मकर में हो चुका है, परंतु फिर भी हम लोग 14 जनवरी को ही संक्रांत मानते हैं। निरयन और सायन में 23 अंश का फर्क है। इसलिए पंचांग में दिए हुए सूर्य के अंश में 23 अयनांश जोड़कर गिनती करनी चाहिए। उपनिषद के जनक बहुधा क्षत्रिय लोग हैं। उपनिषद माने गूढ़ उपदेश, गूढ़ रहस्य। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि संसार के कारण रूप अविद्या, जन्म, जरा, व्याधि इत्यादि क्लेशों का नाश कराने वाला और परब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला जो है वह उपनिषद।
उपनिषद विद्या गूढ़ रहस्य की तरह रखी जाती थी। गुरु का या आचार्य नूतन शिष्य को पूरी विद्या का दान तब तक नहीं देता था जब तक कि शिष्य अपनी जिज्ञासा व योग्यता को साबित न कर देता। ऐसे कई उदाहरण उपनिषदों में हैं। कौशीत की उपनिषद में इंद्र व प्रतरदन का संवाद, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद, छांदोग्य में रैक व जनश्रुति का संवाद इत्यादि। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर गूढ़ उपदेश ग्रहण करना। इसी को गुप्त बैठक कहा जाता है और इसी को गुह्य उपदेश, रहस्य या उपनिषद विद्या कहा गया। हम सूक्ष्मता से उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तब हमें एक महान आश्चर्य की बात का ज्ञान होता है कि उपनिषद विद्या के जनक बहुधा प्रायः क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण लोग नहीं हैं। उपनिषद विद्या का ज्ञान ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से शिष्यत्व ग्रहण करके प्राप्त किया है। जब ब्राह्मण लोग क्रिया यज्ञ यागादि में फंसे थे तब बुद्धिमान जागृत विचार शक्ति वाले मनुष्यों ने सोचा कि क्या धर्म ऐसी बाह्य यज्ञ यागादि क्रियाओं में और विधि निषेध में ही सन्निहित सीमित हो सकता है। बुद्धिमान विद्वान क्षत्रिय लोगों में यह प्रश्न उठा, फिर भी वे ब्राह्मणों के निर्देशन मार्गदर्शन के अनुकूल यज्ञ यागादि व क्रियाओं में भी प्रवृत्त रहते थे। तथापि उन्हीं क्षत्रियों ने बाह्य विधि विधानों के बदले ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा पुष्ट, सूक्ष्म बुद्धिपूर्ण विचार भाव को पुष्ट किए और प्रचलित किए। ये नूतन संशोधन व विचार अत्यंत पुष्ट व निश्चित सत्य थे कि ब्राह्मणों ने पहले तो उनको नहीं माने, अपने को ही बुद्धिमान समझते रहे, परंतु आखिरी अंत में हार माननी पड़ी और क्षत्रियों के पास नूतन ज्ञान सीखने को जाने लगे। क्षत्रिय लोग पहले ब्राह्मणों से अपने उपलब्ध किया हुआ नूतन ज्ञान छिपाकर रखते थे। समान बुद्धिमान व विचारवानों क्षत्रियों के खास समूह में ही इस ज्ञान का प्रचार किया जाता था। इस समूह से बाहर रहने वालों के लिए यह नूतन ज्ञान अत्यंत गुप्त रहस्य ही था। इस प्रकार उपनिषद के ज्ञान को रहस्य या गुह्य उपदेश के नाम से कहना रूढ़ हो गया। क्षत्रियों ने उपनिषद विद्या की शोध की है और उन्होंने ब्राह्मणों को यह ज्ञान सिखाया, पढ़ाया है। उदाहरण शतपथ ब्राह्मणों में कथा है, विदेह जनक जी के पास कई एक ब्राह्मण आए थे। इनमें श्वेतकेतु, आरुणेय, सोम सूक्ष्म, सत्ययाज्ञ, याज्ञवल्क्य आदि आए थे। जनक जी ने उन्हें प्रश्न किया, आप अग्निहोत्र किस प्रकार से करते हैं? तीनों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, परंतु किसी का उत्तर सही नहीं था। फिर भी याज्ञवल्क्य जी का उत्तर यथार्थ के अत्यंत निकट था। जनक जी ने यही बात तीनों को कह दी और रथारूढ़ होकर चले गए। ब्राह्मणों ने कहा, जनक राजा ने इस प्रकार हमारा अपमान किया है,
परंतु याज्ञवल्क्य जी दूसरे रथ में बैठकर राजा के पीछे गए और राजा से प्रश्न करके समाधान प्राप्त किया। छांदोग्य उपनिषद में इन्हीं 3 ब्राह्मणों में से एक ही श्वेत केतु आरुणेय की कथा है। श्वेत केतु पांचालों की सभा में गए और प्रवाहण जेवली नाम के क्षत्रिय ने उससे पुनर्जन्म के बारे में 5 प्रश्न किए। श्वेत केतु एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए अपने पिता गौतम जी के पास उदास चित्त होकर आ गए और सारी बात बताई और प्रश्नों के उत्तर पूछे, परंतु स्वयं गौतम जी भी इन प्रश्नों को समझ नहीं पाए। तब उत्तर तो कहाँ से दे पावे। गौतम जी स्वयं अपने समाधान प्राप्त करने के लिए प्रवाहण क्षत्रिय के पास गए और समाधान करने की प्रार्थना की। प्रवाहण क्षत्रिय ने कहा, हे गौतम जी, यह ज्ञान तुम्हारे पहले किसी ब्राह्मण ने प्राप्त नहीं किया है। आज तुम मेरे से प्राप्त कर रहे हो। छांदोग्य में दूसरी कथा भी है। 5 ब्राह्मण वेदांतियों को जिज्ञासा हुई कि आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है। अब उसका समाधान करने के लिए ये लोग उहालक अरुणिक के पास गए, परंतु स्वयं अरुणिक को भी यही शंका थी। इसलिए उदालक जी सभी को लेकर क्षत्रिय राजा अश्वपति कैकेय के पास गए। कैकेय राजा उस वक्त यज्ञ करने वाले थे। उस यज्ञ में उदालक को ऋत्विक के पद पर वर्ण करके यज्ञ में विराजने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई चोर, शराबी, मूर्ख, व्यभिचारी, जुआरी नहीं है। भगवान, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। जितना धन प्रत्येक ऋत्विक को दूंगा, उतना आपको भी दूंगा। कृपा करके आप यहाँ सब ठहरिए। तब वे सब वहाँ रह गए और अपनी शंका का समाधान के हेतु आए हैं, यह बात कही। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल में वे लोग हाथों में शिष्यों की तरह समिध लेकर राजा के पास गए और राजा ने वह ज्ञान उनको दिया। इस प्रकार और भी कथा है। जगत मिथ्या या सत्य। जगत और आत्मा के साथ हमारा क्या संबंध है? जगत और आत्मा के साथ हमें कैसा, किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए? जगत परिवर्तनशील है, आत्म तत्व सनातन शाश्वत है। परिवर्तनशील जगत में भौतिक पदार्थों व सुख सुविधाएं जरूरी है, उतना ही आत्म तत्व के संबंधित ज्ञान व विचार होना जरूरी है। विज्ञानियों ने संशोधन करते करते आत्म तत्व का होना निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया है। अपने को उच्च स्तर पर उठाते जाना और जगत के प्राणी पदार्थ मात्र का हित करना, ये 2 ध्येय मनुष्य जीवन के हैं। इनको साध्य करने के लिए मनुष्य जीवन का प्रेरक बल और मार्गदर्शन आध्यात्मिक तत्वज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिक तत्वज्ञान आत्म तत्व को लेकर उच्च स्तर की ओर जाने को कहता है। जब भौतिकवाद को प्राधान्य दिया जाता है, तब मानव संस्कृति छिन्न भिन्न होने लगती है। तृष्णा, विषय वासना, राग द्वेष,
संग्रह, हिंसा, अनीति आदि के प्रभाव में मानव ध्येय रहित जीवन जीने लगता है, पशु जीवन जीने लगता है। ऐसे जीवन का अंत विनाश है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा कहना या समझना भूल है। जगत के साथ संबंध है ही, तब जगत मिथ्या है, यह कहना असंगत है। जो समझना जरूरी है वह है कि जगत का इनकार नहीं किया जा सकता, वैसे ही जगत का अति मात्रा में स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर व आत्मा ही एकमात्र नित्य, स्थायी, अविकारी, अनंत और सनातन है। जगत व जगत के सर्व पदार्थ, शरीर आदि, सुख दुख आदि अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। जो स्थायी नहीं है उसका मूल्य जो स्थायी है उससे कम होता है, यह समझना चाहिए। अस्थाई के पीछे ज़्यादा रहना यह जीवन का समय व्यर्थ करना है। यह मैं मानता हूँ कि जगत सत्य है, हमें उसकी आवश्यकता क्षण क्षण पर और पग पग पर है, परंतु आत्मा का प्रकाश ज्ञान हमें जगत का उपयोग इस तरह करना सिखाता है कि जिससे हम दिन प्रतिदिन उच्च स्तर पर स्थिति कर सकते हैं। आत्मा का प्रकाश ज्ञान जितना कम, उतने जगत के अस्थायी विषयों व पदार्थों का रस, मोह, ममता, वासना, तृष्णा, लालसा ज़्यादा रहता है और इनके साथ साथ इनके दुख, कष्ट, संताप आदि भी ज़्यादा बने रहते हैं। आज के बुद्धिवादियों का सर्वप्रथम भद्दा कुतर्क यह है कि जगत और आत्मा अलग हैं। वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। जगत में जो कुछ भी है सभी कुछ परमात्मा की लीला मात्र है, परमात्मा का ही विस्तार है। सभी में रहा हुआ तत्व वही एक परमात्मा है। भौतिक सुख सुविधा विषयों का इस आनंद स्थूल शरीर भोगता है, ऐसा देखने में आता है। इसलिए शरीर को सत्य मानकर शरीर में रहे हुए आत्म तत्व का निरादर किया जाता है, परंतु जब वह अविनाशी आत्म तत्व शरीर से अलग चला जाता है, तब वही शरीर वही सुख सुविधा व विषयों का रसास्वादन नहीं कर सकता है। यह सबकी अनुभूति है, देखने में आता है सबको। फिर भी कुतर्की मोटी बुद्धि में जागृति नहीं आती है। कारण यही कि विषयों की रसवृत्ति से बुद्धि में भोग वृत्ति का प्राधान्य हो गया है। जगत और आत्म तत्व का संबंध जानकर मनुष्य के दिन प्रतिदिन जीवन व्यवहारों में जो कुछ भी होता है वह सभी परमात्मा से ही हो रहा है, यह निश्चित मानना चाहिए। जगत उसी एक परमात्मा का ही विस्तार है। जगत के सर्व प्राणी पदार्थ आदि परमात्मा की सत्ता से ही है। स्थूल जगत की स्थूल अस्थाई प्राणी पदार्थों विषयों की ममता दिन प्रतिदिन कम होनी चाहिए और आत्मा का ज्ञान, मान और अनुभव बढ़ना चाहिए। अर्थात कुटुंब, समाज, देश और विश्व भर के संबंधों में इसी सत्य का आधार होना चाहिए, तो मनुष्य स्वयं भी हित प्राप्त करेगा और कुटुंब व समाज को भी हित होगा। परमार्थ भावना से सबको सुख शांति, उन्नति, विकास,
सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। विज्ञान का भी संस्कृति के उच्च स्तर पर खड़ा रखकर उपयोग में लिया जाना चाहिए। समाज की नीति का विज्ञान की सुविधाओं के पीछे नष्ट नहीं हो जाएं, यह देखना खूब जरूरी है। स्वच्छंदता से मानव संस्कृति का ह्रास होता है। धर्म में मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा कहने वाला विज्ञानी नहीं अपितु अज्ञानी है। धर्म क्या है, यह तो पहले बताइए। धर्म को क्या समझते हो? हमारे रोज के व्यवहारों में आत्म तत्व का अनुसंधान रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप में जीवन में आचरित करते हुए आत्मा का प्रकाश बढ़ाना यही धर्म है। परमात्मा व परम तत्व व परमेश्वर एक और अद्वितीय होने पर भी उनके सर्जन में अनेक अनेक विध स्वरूपों की विविधता अनादि से रही है। इसलिए धर्म की एकरूपता का आग्रह दुराग्रह ही नहीं बल्कि मूर्खता भी साबित होगा। परम तत्व के विविध स्वरूप विविध स्तर पर विविध देशकाल को लेकर सदा सर्वदा रहते हैं। इसीलिए एक धर्म के कई विधि विधान देखने में आते हैं। कोई समूह ज्ञान तो कोई क्रिया के लिए लायक होता है। अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग रुचि होती है, परंतु धर्म हमेशा आत्मा का प्रकाश व्यक्त करता हुआ परमात्मा की ओर ले जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा है ना कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम। किसी की श्रद्धाओं को तोड़ना नहीं, किसी की श्रद्धा पर प्रहार नहीं करना चाहिए, कारण कि उसका उतना ही विकास हुआ है और वह उसी स्तर पर पहुंचा है। परिवर्तन के लिए जरूरी क्षमता न होने से उसकी श्रद्धा डगमगाने पर वह पदभ्रष्ट हो जाएगा। श्रद्धा को लेकर जो पाप कर्मों से अपने को बचाए रहा है, उसका रक्षण जो उसकी श्रद्धा से उसे प्राप्त हो चुका है, उस रक्षण को नष्ट नहीं कर देना। विधि, रूढ़ी, रिवाज, श्रद्धा, वहम आदि को नष्ट न करते हुए लोगों में आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान व मान बढ़ाना चाहिए। लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए। पाप पूर्ण विचार और कर्म का सहज त्याग हो जाए, ऐसा करना चाहिए। तब आत्मा का प्रकाश विशेष व्यक्त होने पर वहम, अंधश्रद्धा, रूढ़ी आदि स्वतः ही निर्बल पड़ जाएंगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।